जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब सुनते हैं आज शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी की संपूर्ण व्रत कथा। माता वैभव लक्ष्मी का ध्यान करें और माता लक्ष्मी के 8वें स्वरूप को नमन करें और माता लक्ष्मी के सदन का पठन या श्रवण करें। हाथ जोड़ के माँ का ध्यान करें। वो एक बड़ा शहर था। उस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के काम आते थे। ना जाने किन लोगों के स्वरूप में अपने अपने घरों में रहते और किसी को किसी की परवाह नहीं रहती और सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब जुआ रेस चरस गांजा अविचार चोरी डकैती आदि बहुत से कार्य अपराध शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक आशा छिपी होती है और इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति और संस्कारी संतोषी थी। उसका पति भी विवेकशील और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते और उन दोनों ईमानदारी से जीते थे। भगवान प्रभु की भक्ति अच्छी तरह समय व्यतीत करते रहते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। कहा जाता है कर्म की गति अटल होती है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता है। पल भर में नसीब क्या कर जाए, राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। इसी तरह शीला के पति को भी बुरी आदतों की संगत हो गई, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए थे। वह दोस्तों से बुरी संगत कर बैठा और दोस्तों के साथ बहुत जल्द करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा। इसी तरह वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और करोड़पति बनने के बजाय वह रास्ते के भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में जुआ रेस चरस गांजा मुखी होता था, उसमें शीला का पति भी फंस गया है। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई और जल्द से जल्द पैसा वाला बनने के लालच में हुए जुआ भी खेलने लगा। इसी तरह बचाई हुई धनराशि सब कुछ गंवा दिया और समय परिवर्तन के साथ साथ वह दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख के खाने के बजाय दो वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी थी और उसके पति के बर्ताव से बहुत दुख होने लगा, किंतु वह भगवान पर भरोसा रखकर अपने पति पर देख सुनकर अपना दिल दुखी रहने लगी। कहा जाता है दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख आता ही है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। पैसे और श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। शीला अतिशय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन उसके दोपहर में किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसी गरीब के घर इस वक्त कौन आया हो। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर और संस्कार भी करना चाहिए। ऐसे संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो एक माजी खड़ी हुई थी। वे बड़ी उम्र की लगती थीं, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निकल रहा था।
शीला ने आंखों में मानो अमृत बह रहा है। उनके भव्य चेहरा से करुणा और प्यार छलक रहा था। शीला ने देखते ही पहचान लिया, पर शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला उस मांझी को पहचानती ना थी, परंतु शीला के मन में बहुत ही संतोष हुआ और आनंद छा गया। शीला ने आदर के साथ मांझी को घर में ले आई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अतः ने शीला ने शक कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। मांझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? तब शीला ने शक कर कहा, हे माँ, आपको देखकर मुझे बड़ा संतोष मिल रहा है, मन को बड़ी शांति हो रही। ऐसा लगता है मैं जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति जब से गलत रास्ते पर चल गया, तब से शीला बहुत दुखी हुई और दुख के मारे वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। शीला ने बहुत ध्यान लगाया, पर ये माँ जी ध्यान नहीं आ रही थी। उसने दिमाग पर बहुत जोर दिया और माँ जी को पहचान ना सकी। तब माँ जी ने कहा, तू तो लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तुम दिखाई नहीं दी, तो मुझे लगा शायद कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई हो, इसी वजह से मैं तुमको देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और उसके आंखों में से आंसू बहने लगे। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। तब माँ जी शीला के नजदीक आई और उनसे शक्तिपीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सद्भावना देने लगी। माँ जी ने कहा, हे बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। धैर्य रखो बेटी, मुझे क्या, तुम अपनी परेशानी मुझे बतलाओ, ये सब दुख की बात मुझे सुनाओ, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। तब माँ जी की बात सुनकर शीला को मन में शांति मिली और उसने माँ से कहा, हे माँ जी, मेरी गृहस्थी भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी बहुत ही सुशील थे और अचानक हमारा भाग हमसे रूठ गया और मेरे पति को अचानक बुरी संगत में हो गए और जल्द ही जल्द करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगे और करोड़पति की वजह हम आज रोड़पति बन गए हैं, यानी कि रास्ते में भटकते भिखारी जैसी हमारी हालत हो गई है। ये सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। तब शीला ने कहा, मैं जो माँ जी की भक्त हूँ। और माँ जी ने कहा, अब तुम्हारे शोक के दिन अवश्य आएंगे। तुम तो माता लक्ष्मी की भक्त हो और सच्चे मन से माता रानी की पूजा भक्ति भाव से करती हो। माता लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता करती हैं। इसीलिए तुम धैर्य रखो और माता लक्ष्मी का व्रत करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माता वैभव लक्ष्मी की व्रत की कथा सुनने से माँ शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माता लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, ये व्रत मैं अवश्य करूंगी। तब शीला माँ जी ने कहा, हे बेटी, वैभव लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। व्रत करने वालों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और वह सुख संपत्ति और यश की प्राप्ति करता है। ऐसा कहकर माता वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा कहने लगी, किंतु कुछ लोग गलत तरीके से व्रत करते हैं, उसका फल उन्हें
नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं सोने के गहनों की पूजन करो बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों की विधिवत पूजन करना चाहिए और व्रत का उद्यापन विधि भी करनी चाहिए। व्रत शुक्रवार के दिन करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी का जाप करते रहना चाहिए। किसी की चुगली या बुराई नहीं करनी चाहिए। पूर्व दिशा में मुंह करके बैठे आसन पर बैठ जाओ और सामने चावल की ढेरी लगाओ। एक रुमाल रखो, उस पर चौकी रखकर रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर बनाओ और उस ढेर पर पानी से भरा हुआ कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी पर एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा और चांदी का भी ना हो तो नगद रुपए भी चलेगा। फिर बाद में माँ घी का दीपक जलाकर धूप दीप सुनाकर माता लक्ष्मी को स्वरूप को पूजन करें और माता लक्ष्मी के श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी की पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और माता लक्ष्मी की विधिवत स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो और कटोरी में रखे हुए गहने और रुपए की पूजन हल्दी और कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजन करो। सर्वेश्वर फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठा भोग बनाकर माता रानी का प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी बोलने के बाद 11 या 21 शुक्रवार का व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और अपनी जो भी मनोकामना हो माता रानी से कहो, माता रानी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद सभी भक्तों को बांट दो। थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी रखो और अगर शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो। फिर प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो, ठीक हो जाएगा। एक बार शाम को प्रसाद करते समय खाना भी खा सकते हैं। इस तरह माता रानी व्रत करें। हो सके तो एक बार भोजन करें। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भी भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा या गहना ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करें और इसका फल माता रानी अवश्य देती है। ये व्रत के प्रभाव से इसी प्रकार की विपत्ति दूर हो जाएगी। मनुष्य सुखी हो जाता है। संतान की प्राप्ति के लिए संतान सुख होता है। सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, आपने वैभव लक्ष्मी का व्रत जो शास्त्रीय विधि बतलाई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि भी हमें बतला। तब माँ ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार व वैभव लक्ष्मी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का प्रसाद बनाएं और पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसी ही करनी चाहिए। माता रानी के सुहागिन स्त्री को या कुंवारी कन्याओं को पूजन की किताब देनी चाहिए। सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके माता लक्ष्मी की एक एक पुस्तक उपहार में दें और प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माता लक्ष्मी को प्रणाम करें और माता लक्ष्मी का स्वरूप धन देने वाला होता है। इसीलिए माता रानी को प्रणाम करके मन ही मन माँ से प्रार्थना करें, हे माता वैभव लक्ष्मी, हे माता वर लक्ष्मी माँ,
मैंने जो सच्चे मन से आपका व्रत किया है तो मेरी समस्त मनोकामना पूर्ण करना, जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण करना। आपकी महिमा अपार है। माँ के पास से लक्ष्मी व्रत का शास्त्रीय विधि सुनकर माँ शीला भाविभोर हो उठी। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया और माँ वैभव लक्ष्मी माँ के कथा अनुसार श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का 21 शुक्रवार तक व्रत करूंगी और व्रत शास्त्री के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। संकल्प करके सामने आंखें खोली तो कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माता रानी कहाँ गई। ओए माँ जी, कोई और नहीं, साक्षात वैभव लक्ष्मी ही थी। माँ जी का रूप धारण कर शीला के पास आई थी। शीला माँ जी की भक्त है, इसीलिए माँ शीला को रास्ता दिखाने के लिए शीला के पास दूसरे दिन शुक्रवार था और शीला ने भक्ति भाव से शुक्रवार वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। वह प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर मन ही मन और प्रेम भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी का अनुसरण करने लगी। सारा दिन किसी की शिकायत नहीं की और पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। और पहले तो सोने के बहुत से गहने थे, परंतु पति के कलर रास्ते पर चलने पर सारे गहने गिरवी रख दिए थे, पर नाक की कील रह गई थी। उसने उसे निकाल कर धोकर शीला ने कटोरी में रख दी और सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया और तांबे का कलश रखकर पानी भरकर रखा। उसके ऊपर सोने की कटोरी बिछन रखी। फिर विधि पूर्वक वंदना की, पूजा किया और फूल बत्ती धूप बत्ती लगाई, घी का दीपक जला। घर में थोड़ी शक्कर थी, उसी का प्रसाद बनाकर माता रानी को समर्पित किया। प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ और वह माता लक्ष्मी की श्रद्धा बढ़ने लगी। वह श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्रत किया और 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की 7 पुस्तकें उपहार में दी और माता रानी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को बंधन करके श्रद्धा भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माता वैभव, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत संपूर्ण किया। माता रानी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि का बंधन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह आज पूर्ण किया है। मेरी हर विपत्ति दूर करना, हम सबका कल्याण करना, जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना और जो ये सच्चे मन से आपका व्रत करे उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण करना, सबकी विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। माँ की महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को प्रणाम। शीला ने सच्चे मन से भक्ति भाव से व्रत पूजन किया और उसको माँ ने तुरंत ही फल दिया। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया। काफी मेहनत, कड़ी मेहनत करने से व्यवसाय करने लगा और धीरे धीरे सब समय परिवर्तन होते ही शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए और घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी
शास्त्रीय विधि से श्रद्धा से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से शीला सुखी हो गई और व्रत करने से सब विपत्ति दूर हुई और सब प्रसन्न हुए। सबको सुख शांति देना धन लक्ष्मी माँ की ये वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण करिए। प्रेम से बोलिए माता वैभव लक्ष्मी की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब हम सब सुनते हैं माता वैभव लक्ष्मी चालीसा पाठ और आरती। माँ तो लक्ष्मी करी कृपा करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करो पूर्वो मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय नत सिर बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे नर हित सिर बारंबार। यही मोर अरदास हाथ जोड़ विनती करूं सब विध करो सुबास। जय जननी जगदम्बिका सिंधु सुता में सुमरो तो ही ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोई। तुम समान नहीं कोई उपकारी सब विध पुरबो आसे हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा सबकी हो तुम ही अवलंबा। तुम ही हो घट घट की वासी विनती यही हमारी काशी। जय जननी जय सिंधु कुमारी दीनन के हो तुम हितकारी। बिनवो नित्य तुम्हें महारानी कृपा करो जग जननी भवानी। के विद स्तुति करो तुम्हारी सुध लीजे अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी जग जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथाए 14 रत्न सिंधु में पाए। 14 रत्न में तुम सुख राशि सेवा कियो प्रबंधा से। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीना रूप बदलते सेवा। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा लीनो अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माई सेवा कियो हृदय पुलकाई। अपनायो तोई अंतर्यामी विश्व विदित्र वन की स्वामी। तुम सांभ्रवल शक्ति नहीं आनी कैलो महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे शिवकाई मन इच्छित वांछित फल पाई। तरे छल कपट और चतुराई पूजय विविध बात मन लाई। और हाल में कहो बुझाई जो ये पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट नहीं होई मन चित पावे फल सोई। त्राई त्राई जय दुख निवारणी त्रिविताओ भव बंधन हारणी। जो ये चालीसा पढ़े पढ़ावे ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन हर संपत्तिहीना अंध बाधिर कोड़ियत दीना। बेपर बुलाए के पाठ करावे शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करे 2 दिन चालीसा तापर कृपा करे गौरी सा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा ते समधन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही उन सब को जग में कहूँ नाही। बहुविध क्या मैं करो बढ़ाई ध्यान बुद्धि नहीं हुई अधिकाई। तुम सब कृपा विश्वास करे प्रतिदिन पाठ करे मन लाई। उन सब को जग में कहूँ नाही। बहुविध क्या मैं करो बढ़ाई लेन परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत ने माँ होय सिद्ध उपजे और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी श्याम में व्यापिक हो गुण कानी। तुमरो तेज प्रबल जगमाई तुम सबको दयालु खिनाई। बहुविध क्या मैं करो बढ़ाई लेन परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत ने माँ होय सिद्ध उपजे और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी सब में व्यापिक हो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जगमाही तुम सबको दयाल की नाई। मोय अनाद की सुधे अब लीजे संकट काटे भक्ति मोय दीजे। बोल चूक करी क्षमा हमारी दर्शन दीजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी तुम्हें अछल दुख सहते भारी। नहीं मोय ज्ञान बुद्धि है तन में सब जानते हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण कष्ट मोर अब करो निवारण। कई प्रकार में करो बनाई ज्ञान बुद्धि मोय नहीं अधिकाई। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो ये अब शर्मय आन अवार।
रामदास अब कहे पुकारी, दूर करो अब विपद हमारी, रक्षा अब कहे पुकारी, दुख दूर करो अब विपद हमारी, त्राई त्राई दुखहरणी हरो वेग सब त्रास, जयत जयत जय लक्ष्मी करो शत्रु का नाश। रामदास धर ध्यान नित विनय करत कर जोर, रक्षा धरे ध्यान नित विनय करत कर जोर, माता लक्ष्मी दास पर करो दया की कोर, बोलो माता लक्ष्मी की जय। जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवते अरे विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जगे माता, मैया तुम ही जगे माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याव, मैया जी को जो कोई ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही सुबेदाता, मैया तुम ही सुबेदाता। करम प्रभाव प्रकाशिन भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही सुबेदाता। करम प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती तै सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता, खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर चिरोदधि जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर चिरोदधि जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, पूरी आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। बोलो प्रेम से वैभव लक्ष्मी मैया की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में वैभव लक्ष्मी माँ की जय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।